हेलो दोस्तों, आज पुनः हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित एक हॉट प्रश्न को बनाना सीखेंगे और इस प्रश्न के द्वारा हम कई प्रश्नों को हल करने के लिए सीख लेंगे। बशर्ते आप ध्यान से देखेंगे कि मैं आपको किस तरह से बता रहा हूँ। दिखाएं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 क्यूब +1, 6 क्यूब +2, 6 क्यूब +3, 6 क्यूब +4, 6 क्यूब +5 के रूप का होता है। या देखिए, इसी प्रश्न को हम दो पार्ट में किए हैं, यानी प्रश्न यही बनेगा, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन भी हमारा इसके साथ ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप किताब में देखते हैं, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए यहाँ तीनों लाइन पर आप ध्यान देंगे, यहाँ हमने लिखा है धनात्मक पूर्णांक, तो क्या किया 6 क्यूब +1, 6 क्यूब +3, 6 क्यूब +5 के रूप का होता है। इसी क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए, सम पूर्णांक, धनात्मक तो सब में है, कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 6 क्यूब +6 क्यूब +2, 6 क्यूब +4 के रूप का होता है। अंतर देखिए, विषम है तो यहाँ विषम संख्याओं को हमने शामिल किया है, सम है तो सम संख्याओं को शामिल किया है, यानी और ये क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यानी दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक, जैसे कोई संख्या आप ले सकते हैं, उसको आपको 6 क्यू मतलब क्या है, क्यू भाजक, भागफल, शेष, इसी से यह बनेगा। इसलिए हमने ऊपर लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित प्रश्न, यानी जो यूक्लिड विभाजन लेमा है उसके द्वारा ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मन में आता है 7, देखिए 7 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। इसे आप लिखने का तरीका अगर नीचे क्लास में सीखे हो, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 3 × 2 + 1, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 1 + 3, यानी हम सिर्फ 7 को लिखना सीखा है। 5 × 1 + 2, 6 × 1 + 1, यानी हम 7 को देखिए कितने तरीकों से लिख रहे हैं, यानी ये सिर्फ 7 को हम, यानी 7 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसे हम 2 × 3, 3 × 2, 4 × 1, 5 × 1, 6 × 1, यानी ये जोड़, यानी अगर देखा जाए तो ये भी एक फॉर्मेट है, ये भी एक फॉर्मेट है, ये भी एक फॉर्मेट है। ठीक इसी प्रकार से आप दुनिया के किसी संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं। विषम होगा तो ये +1 +3 +5, जैसे मान लीजिए 6 का दिया हुआ है, अब 8 का भी ऐसे आप लिख सकते हैं, 15 का भी, यानी जिस संख्या से इसको डिवाइड करना उसको ले लीजिए। मान लीजिए आपके मन में 7 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 7 दूनी 14 +1, मतलब 15 को हम 7 क्यू +1 लिख सकते हैं। कहीं आपका मन हुआ कि नहीं हम 5 से, तो 5 × 3 +0, 5 3 15, 5 क्यू के रूप का हो गया। यही ये फॉर्मेट होता है, यानी किसी पूर्णांक को आप लिख सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, मान लीजिए आपको मिला 6 का ही 30 है, देखिए 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, दुनिया का कोई भी पूर्णांक ले लीजिए। अब 6 से तो इसको क्या लिखेंगे, 6 × 5 + 0, यहाँ क्या होगा 6 × 5 + 1, यहाँ क्या होगा 6 × 5 + 2, 6 × 6 + 3 5, 6 × 5 + 4, 6 × 5 + 5, देखिए इस रूप का, यानी अब ये क्या है, सभी क्यू के इंडिकेटर है। अगर क्यू हो जाए तो ये हो जाएगा आपका 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 2, 6 क्यू + 3, 6 क्यू + 4, 5, यानी इसी फॉर्मेट को या इस संख्याओं को लिखा गया तो दिखा रहा है, लेकिन कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक को। मान लीजिए आप कोई पूर्णांक मान लेते हैं, हम माना कि धनात्मक पूर्णांक, यानी जो है वो धनात्मक पूर्णांक क्या है, n, कोई भी इंटीजर धनात्मक होना चाहिए। n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जो भी आपके मन में आता है उसको दिखाना है कि 6 क्यू +1, तो यहाँ करना क्या है, आपका आ गया a = n और b = क्या मानेंगे हम, 6, b = जो गुणक रहता है वो b का मान हो जाएगा, जो गुणक। जैसे मान लीजिए आपके बुक में और दिया होगा 3 क्यू + 1, 3 क्यू + 2, 4 दिया होगा तो लिखेगा 4 क्यू, फिर 4 क्यू +1, 4 क्यू +2, 4 क्यू +3, यानी यही लिखेगा। तो इसमें ऐसे जो 2 क्यू +1, तो जो ये रहता है वही b का मान माना जाता है, यानी भाजक, जो भाजक होगा वह b का मान हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऐसे बहुत से प्रश्न किताब में देख सकते हैं। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, यूक्लिड लेमा से,
यूक्लिड लेमा से। क्या है भाई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा लेस इक्वल देन आर लेस देन बी। तो यहाँ बी क्या है आपका 6 है, तो यहाँ आपको आर का मान लिखना होता है 0 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए आप एन से डिवाइड कर रहे हो तो एन आपका बी का मतलब, क्यू का क्यू रहेगा, आर का मान मान लीजिए 0 पहला लिख रहे हैं। यानी जब वह स्थिति जब हम एन को 6 से डिवाइड किए हैं और रिमाइंडर क्या आया हो 0। आपको मैंने बताया था कि किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका महत्तम शेष उससे कम होता है। आपको यहाँ सीखने की आवश्यकता है कि जब हम यहाँ 6 से भाग देंगे तो क्या क्या शेष हो सकता है। मान लीजिए कोई विभाजित होने वाली होगी तो 0, जैसे यहाँ दिखाया गया, पूरा कट गया तो 0 आ गया 1। अब ऐसा आपका 43 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, नहीं दुनिया की ऐसी संख्या है। अब यहाँ हम आर का मान क्या लिए हैं 0 लिए हैं, यानी बारी बारी से इसके मान को हम रखते हैं। तो यह क्या होगा 6 क्यूब, फिर मान लीजिए यहाँ है 6 क्यूब, अब आर का मान 1 तो +1, यानी यह क्या हो गया 6 क्यूब +1, यानी इसको ना भी लिखे तो फर्स्ट में आ गया। फिर मान लीजिए यहाँ आपका आ गया n बराबर 6 क्यूब, फिर क्या है आपका 2, फिर n बराबर 6 क्यूब +3 यानी 3, फिर n बराबर क्या हो रहा है 6 क्यूब +4, n बराबर क्या हो रहा है 6 क्यूब +5। मतलब हमने यहाँ क्या लिखा है, देखिए ये r का मान हम यहाँ आपको लिखते हैं, यानी बारी बारी से यहाँ हमने r का मान 0 रखा, यहाँ हमने r का मान 1, r का मान 2, r का मान 3, r का मान 4, r का मान, यानी रिमाइंडर को हमने क्या किया, डिवाइड होने के बाद यही बैलेंस बचता है। अब आप देख रहे हैं कि n यानी कोई भी पूर्णांक हो, अगर उसमें आप 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा, n बराबर 6 क्यूब +1, 6 क्यूब +2, 6 क्यूब +3, 6 क्यूब +4, 6 क्यूब +5, यानी कोई पूर्णांक। अब इसमें यह क्वेश्चन दे रहा है कि विषम होगा, तो विषम संख्या, देखिए विषम पर ध्यान दीजिए, ये हम पहले ही लिख चुके हैं, विषम पर ध्यान देंगे। तो देखिए विषम का क्या आया था 6 क्यूब +1, 6 गुने 5 +1। अब देखिए इसका देखिए 3, यहाँ था 6 क्यूब +5, तो ये विषम का हो गया। सम देखिएगा तो देखिए सम का देखिए 30 32 34, तो 30 का क्या पूर्णतः विभाजित है, 34 का +2 और +4। तो क्वेश्चन यही रहता है, लेकिन इसमें सम और विषम करके देता है, तो आपको सिर्फ लिखना तो सब होगा। जब सम का कहेगा तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कोई भी पूर्णांक इस रूप का होता है, अगर यहाँ में यह दिया तो आपको बनाना है यहाँ से सब है, विषम दिया तो विषम वाले को पकड़ेंगे, सिर्फ विषम वाले को पकड़ेंगे। तब लिखेंगे n बराबर 6 क्यूब +1, 6 क्यूब +3, 6 क्यूब +5, यानी अगर यह क्वेश्चन आपका दिया है तो हम विषम वाले को पकड़ेंगे। अगर सम वाला दिया है तो सम वाला पकड़िए 6 क्यूब +2 +4, बस। यानी आपको कुछ नहीं करना है, 6 क्यूब +2, 6 क्यूब +4, देखिए दोनों को मिलाइएगा तो ये आ जाएगा। यानी एक ही प्रश्न को पूछने का तरीका बदलता है, बनाने का तरीका नहीं बदलता है। इसलिए अगर आप इस क्वेश्चन को समझते हैं तो बहुत से क्वेश्चन आपके बुक में दिए रहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बताया 3 क्यूब +1, 3 क्यूब +2। आप अपने से ऐसे क्वेश्चन को लिखिए और इत्मीनान से इसको बनाइए। मैं एक बार फिर बता दूं कि भाजक जो होता है वही b का मान होता है, यानी n का मतलब धनात्मक पूर्णांक हमने इंडिकेट किया। तो भाग जैसे देते हैं, भाग को हम जो भागफल जांच करने के नियम होते हैं, शेषफल जांच करने के नियम होते हैं, उसी पर यह क्वेश्चन बनाया जाता है। आप ऐसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।